स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे नालंदा ज़िले की विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो नालंदा के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है। ऐसे में हम बात करेंगे यहाँ पर के डेवलपमेंट की और अन्य चीज़ों की। तो हरनौत जैसे इलाके के अंदर दोस्तों पिछली दफ़ा हरि नारायण सिंह 65,403 वोटों के चलते जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। और वहीं अगर हम बात करें तो एलजेपी 38,168 वोट हासिल करके इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दूसरे नंबर की बनी थी। पिछड़ा दलित आरक्षित का इस इलाके के अंदर अच्छी पकड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर की विधानसभा के अंदर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जिस तरह की जनता अपेक्षा करती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस इलाके के अंदर जनता दल यूनाइटेड और अन्य पॉलिटिकल पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल तो ज़रूर रही, लेकिन विकास के नाम पर जो है तो जनता के साथ नाइंसाफ़ी ज़्यादातर देखने को मिली है। वैसे अगर बात की जाए इस इलाके के अंदर तो कई चीज़ों को लेकर डेवलपमेंट हो सकता था, मगर इस इलाके के अंदर ऐसा नहीं हो पाया। वहीं अगर हम बात करें हरनौत के साथ नालंदा की खुद, तो नालंदा के अंदर अगर बात की जाए तो जेडीयू जनतांत्रिक विकास पार्टी, जिसको जेवीपी हम कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एलजेपी जिसको हम कह सकते हैं, एक दूसरे के सामने रहे। लेकिन दोस्तों श्रावण कुमार और कुशेंद्र कुमार के बीच में इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला। 16,077 वोटों का मार्जिन रहा, लेकिन जो तो जेडीयू ये सीट को हासिल करने में दोस्तों कायम और काबिल तौर पर जो तो एतमाद लेकर जनता के सामने रही। वहीं अगर हम बात करें विकास और कई अन्य चीज़ों की, तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह का विकास नहीं हो पाया है जिस तरह का होना चाहिए था। वहीं अगर हम बात करते हैं पिछड़ा दलित आरक्षित और मुस्लिम की, तो यहाँ पर जो तो परेशान हाल नज़र आता है। दूसरी तरफ हिलसा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव यहाँ पर काफ़ी रोमांचक और जनता के तौर पर अगर देखा जाए तो रोमांटिक सीन क्रिएट करते हुए रहे हैं। कभी इधर कभी उधर जिस तरह से रिजल्ट सामने आता रहा। कृष्ण कुमारी शराहान दोस्तों यहाँ पर 61,848 वोट हासिल करती है, तो वहीं अदरी मुन्नी जो है तो आरजेडी के थे जिन्होंने 61,836 वोट हासिल करके सबको चौंका दिया था। काफ़ी नज़दीकी मामला रहा और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हम यूँ भी कह सकते हैं कि 2 विधायक रहे जो ना काफ़ी नज़दीकी मार्जिन के चलते। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर असल वही होता है जो पहले नंबर पर आता है, जो सीट ले जाता है। तो इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो हिलसा की डेवलपमेंट और कई अन्य मुद्दे इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो कि तो ज़रूर बने रहे, लेकिन जनता के विकास और जनता के लिए सफलतापूर्वक काफ़ी कुछ चीज़ें करने की भागदौड़ जो है तो कामयाब नहीं हो पाई है। इसके बावजूद भी दोस्तों जनता जो है तो यहाँ पर परेशान हाल और जो है तो कई एक मुद्दों को लेकर जनता परेशानी के साथ साथ कई बार जो है तो यहाँ पर विकास और कई अन्य चीज़ों को लेकर बातें करते हुए नजर आती, लेकिन उस तरह की चीज़ें रणनीतिक तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर नहीं हो पाई है। इसी ज़मीन में एक अगली विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच में कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिला था। 68,088 वोट राकेश कुमार रोशन को मिले, तो वहीं चंदर सेन प्रसाद को 64,390 वोट जो तो मिले। अगर बात की जाए आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की, तो आरजेडी ये विधानसभा क्षेत्र हासिल करने में कामयाब रही। जनता दल यूनाइटेड जो है तो यहाँ पर सीट अपना डिफेंड नहीं कर पाई, डिफेंड करने में वो नाकाम रही है, जिसके चलते जो तो इस्लामपुर के अंदर आरजेडी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। लेकिन इस्लामपुर के अंदर आरजेडी ने जीत दर्ज की, उसके बाद ही दोस्तों इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से हम कह रहे हैं विकास के मुद्दे
जो है तो फीके पड़ते चले गए। और इस इलाके के अंदर जो है तो विकास नामक जो तूती मूर्ति थी वो नहीं हो पाई है। तो कई एक चीज़ों को लेकर जो तो इस्लामपुर के अंदर जो चर्चा बनी है उसको लेकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस इलाके के अंदर जो है तो विकास नहीं हो पाया। तो कई एक मुद्दे हैं जो है तो जिस तरह से हम बात करें नालंदा के अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला मुद्दा इसके अगला विधानसभा क्षेत्र इस विधानसभा में आती है, इस ज़िले के अंदर आती है राजगीर। राजगीर के अंदर अगर बात करें तो जेडीयू, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, एलजेपी, ये तीनों का मुकाबला रहा, जिसमें 66,151 कौशल्य किशोर को मिले और वहीं रवि ज्योति कुमारी को यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि 51,143 वोट मिला। मंजू देवी की अगर बात करें तो 11,174 वोट वो हासिल करने में कामयाब हुए। तो इस विधानसभा क्षेत्र यानी राजगीर के अंदर अगर कुल मिलाकर बात करते हैं तो जनता के विकास और कई एक मुद्दों के ऊपर राजगीर के अंदर जो तो जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के बीच में टक्कर नहीं थी, बल्कि जेडीयू यहाँ पर ये टक्कर को जीतकर अपने तरफ ले जाने में कामयाब हुई। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो काफ़ी हद तक के अपने बिहारी शरीफ की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में मुकाबला रहा और आरजेडी जो तो ये सीट हासिल करने में नाकाम रही। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी के सुनील कुमार की, तो इस विधानसभा क्षेत्र यानी कि बिहारी शरीफ को वो अपने नाम करने में कामयाब हुई है। 81,888 वोट उन्होंने हासिल किए। 66,786 वोट आरजेडी के पास रहे, लेकिन डेवलपमेंट इस इलाके के ऊपर दूर दूर तक के नज़र नहीं आया है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर बात करते हैं तो इस विधानसभा के अंदर या इस इलाके के अंदर जो तो परेशान हाल नज़र आता है। बिहारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आती हैं, जिसके ऊपर चर्चा होती है, लेकिन जनता फिर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अस्थावाना विधानसभा क्षेत्र आती है। अस्थावाना विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ हालात ऐसे ही रहे, जेडीयू, आरजेडी और एलजेपी के बीच में मुकाबला रहा, लेकिन जो तो जेडीयू ये सीट को हासिल करने में कामयाब रही। तो इस तरह से दोस्तों नालंदा के अंदर ये तो हालात रहे, लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात की जाए या डेवलपमेंट को लेकर अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके के अंदर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिस तरह की उम्मीद यहाँ की जनता लगा कर बैठी थी। यहाँ की जनता की अगर बात करें तो जनता काफ़ी हद तक के कई एक मुद्दों के ऊपर जो है तो खुलकर बोलते हुए नज़र आती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो मसले नज़र आते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य जनजातियों की अगर हम बात करें तो इस इलाके के अंदर जो तो हालात नज़र आते हैं। बदलाव की लहर के ऊपर सवार होने की बात करने वाली जनता जो है तो अचानक बैकफुट पर या पिछड़ेपन पर आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इस इलाके के अंदर जो तो डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकती थी, लेकिन वो अफसोस के साथ यही कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं हो पाया। तो देखना ही होगा कि इस बार विधानसभा के चुनाव के अंदर क्या दृष्टिकोण बनता है, जनता किस तरह से काम करती है।